माते पूछे नहीं कोई, और हरि का भजे सो हरि का होई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा अरे भाई तुम किस जाति के हो, अरे तुम किस कौम के हो, और तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम सीधे पाकिस्तान से चले आ रहे। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज के रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी और बाकी सब यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारे जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? अरे भाई जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में प्रेमी भाई बहनों 9 महीने उसमें बिताए, फिर बाल अवस्था में बिता दिए। ये श्वासों की पूंजी ये गिन करके मिली है। एक एक श्वास बहुमूल्य है। जो श्वास एक बार निकल गई वो दोबारा आने वाली नहीं है। रोज रोज श्वासें तुम्हारी खत्म हो रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने तुमको ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और 84 में। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए वो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। प्रेमी भाई बहनों, तो सुमरन ध्यान भजन करिएगा, अपने वादे को पूरा करो। जो वादा तुमने माँ के गर्भ में किया था, जब आप लोग माँ के गर्भ में थे, ऐसा मत समझिएगा कि माँ के गर्भ में हमको कुछ मालूम नहीं रहता। अरे प्रेमी भाई बहनों, माँ के गर्भ में हमें अपने पिछले जन्मों का क्या हमने पुण्य किए, क्या हमने पाप किए, किन किन योनियों में हम लोग गए, हम लोगों को सब मालूम होता है। जीवात्मा को सब मालूम होता है। तब ये जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, एक बार मेरी फरियाद को सुन लो। तो परमात्मा तुमको मौका देता है, ये मनुष्य शरीर देता है। और जैसे ही माँ के गर्भ से आप बाहर निकले, माया का एक छोटा सा पर्दा या यूं कह लीजिए महीन बारीक भूल भुलैया का पर्दा तुम्हारे ऊपर पड़ गया। अब गर्भ में किए हुए वादे को ये बच्चा सब भूल जाता है। मुख बोले न सैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे, और दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम ना आवे। अब बच्चे को कुछ पता नहीं, सुख दुख बयान कर नहीं पाता, गर्भ में किए हुए वादे को भूल गया, किसे कोई खबर नहीं मैं कहाँ से यहाँ पर आ गया,
अब उसे तकलीफ होती है, बच्चा रोने लगता है, माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। अरे मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ हो गई। अब सिर में दर्द होता है, पैर दर्द की दवा दी जाती, पैर में दर्द होता है, सिर दर्द की दवा दी जाती। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्मा कहते हैं कि दुख में रोवे अति बिल्लावे और माता पिता बुद्धि काम ना आवे, और यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अबरीते। और प्रेमी भाई बहनों, किशोर अवस्था तरुण अवस्था अवन लागी और मन तरंग अब छिन छिन जागे। धीरे धीरे बालकाल की अवस्था गुजर गई, किशोरावस्था की गुजर गई और बच्चा तरुण अवस्था में पहुंच गया।